आलसी शिष्य को एक पत्थर देते हुए कहा कि ये पारस पत्थर है, इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन हैं। इससे तुम्हारा भविष्य सुधर सकता है। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आश्रम लौट कर आऊँगा, तब मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले लूँगा। इस पत्थर से तुम जितने लोहे चाहो, जिस स्पर्श करोगे वह सोने का हो जाएगा। चमत्कारी पत्थर देखकर संत आश्रम से निकल गए। आलसी शिष्य बहुत खुश था। उसने सोचा कि मैं इस पत्थर से इतना सोना बना लूँगा कि मेरा जीवन ऐश और आराम से व्यतीत होगा। उसने विचार किया कि अभी तो मेरे पास 2 दिन हैं, एक दिन आराम कर लेता हूँ, अगले दिन सोना बना लूँगा। ये सोचकर वह सो गया। पूरा दिन और पूरी रात सोने के बाद जब उठा तो उसने योजना बनाई कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है और उसे सोना बनाना है। आश्रम से बाहर जाने से पहले वह खाना खाने बैठ गया। पेट भर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूँ, सोना बनाने का काम छोटा है, शाम को कर लूँगा। लेटते ही उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद में था। उसे मालूम भी चला और सूर्यास्त हो गया। दिन खत्म होते ही गुरु आश्रम में लौट आए। गुरु ने शिष्य से वह पत्थर वापस ले लिया। अब शिष्य को इस बात एहसास हुआ कि आलस्य की वजह से उसने सुनहरा अवसर खो दिया। शिष्य ने गुरु के सामने संकल्प लिया कि अब से वह कभी भी समय को बर्बाद नहीं करेगा और आलस्य को त्याग देगा। इसके बाद शिष्य का जीवन बदल चुका था। वह मेहनत करने लगा। जल्दी ही उसने अपने मेहनत से धन कमाना चालू कर दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। समस्याएं किसकी नहीं है दोस्तों, आज ये दुनिया में सबके पास है, लेकिन कुछ लोग इसको समझकर जीते हैं, कुछ लोग ना समझकर जीते हैं। आइए हम समस्याएं के बारे में बात करेंगे आपसे कि जीवन में इंसान समस्याएं सभी को होती है, इसलिए हमें छोटी छोटी समस्याओं के बारे में ज़्यादा सोचकर डिप्रेशन आने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी भी हालात में अपना मन शांत रखना है और हमारे जीवन को शांति से जीना है। इस कहानी की समस्याएं किसकी नहीं है, मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 साल की उम्र में ज़्यादा के होते हुए उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपार्टमेंट लिया जो ज्योतिषी भी थे। पत्नी बोली ये भयंकर डिप्रेशन में है, कुंडली भी देखिए। इनकी और उसकी पत्नी ने बताया कि इनके कारण वो भी ठीक नहीं है। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते हुए गए, परेशान हूं, चिंताओं से दब गया, नौकरी का प्रेशर है, बच्चों का एजुकेशन और जॉब का टेंशन है, घर का लोन का कार का लोन है, कुछ नहीं करता, मैं दुनिया मुझे तुप समझती है।